नमस्कार बहनों, अंशु के आंगन अंडरस्कोर चैनल पर आप सभी का स्वागत है। बहनों, आज मैं फिर आपको नई जानकारी के साथ आपके साथ समक्ष आ रही हूँ। और पहले मैं इसलिए थोड़ी आप लोगों के साथ बिना बात किए हुए, बिना आप लोगों से रूबरू हुए थोड़ी शांति नहीं मिलती है, इसलिए कि 1-1.5 महीने से थोड़ी हैबिट हो गई है कि आप लोगों से बात करूं और आप लोगों को भी जानकारी दूं। और आप लोगों से भी कमेंट के द्वारा जो जानकारी आती है, इसलिए वह भी बहुत अच्छा लगता है। तो इससे पहले मैं आप सभी को यह कहूं कि यह मेरा चैनल जो है बहुत छोटा परिवार है, थोड़ा इस पर अपनी प्यार अपना दीजिए और इसे प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। बहनों, मैं आप सभी को कल की जानकारी के संबंध में जो मैं अगले वीडियो में दी थी आपको कि मैं पुनः 4 तारीख को जा रही हूँ, सभी का सबमिट करवा करके पेपर को लेकर के पटना जाना है, लेकिन वह भी अभी कैंसिल हो गया है आज के डेट में, क्योंकि यह 38 जिले की बात है। जबकि मैं यह देख रही हूँ कि खुद मैं अनीता अंशु एक ज़िला को संभालती हूँ, तो उस ज़िला को संभालने में कितनी कठिनाइयाँ होती है, कितनी सबके साथ जवाब देना पड़ता है। उसी प्रकार से वह राज्य के जो महासचिव कुमार बिंदेश्वर जी हैं, उन्हें भी 38 जिला की सेविका एवं सहायिकाओं का ध्यान देना होता है और 38 जिला का फॉर्मेट तैयार करना है। इसलिए अभी फॉर्मेट तैयारी होने में थोड़ा समय बाकी है, पूरा नहीं हो चुका है, इसलिए इस को कैंसिल किया गया है कि हम लोग 1-2 दिन में सारे फॉर्मेट को तैयार कर करके सब जगह भेज दिया जाएगा और तब सारी सेविका उस पर अपना साइन करके और सारी प्रक्रिया के साथ वह पटना जमा करेगी। यह जो है हम सबों का ये कल की जानकारी के विषय में है। और ऐसे तो एक मीटिंग भी सोच रही थी कि रख लूँगी, लेकिन सोची भी थी और सेविकाओं को यह जानकारी भी दी थी कि हाँ, आप लोग मीटिंग में कल आ जाना और मीटिंग के जरिए ही सारी सेविका मेरी आ कर के बैठेंगी और जिसमें कि ये फॉर्मेट में साइन करने की जो तैयारी है उसे मैं पूरा कर सकूंगी। लेकिन फ़िलहाल उस पर ब्रेक लगा दिया गया है। तमाम बिहार की प्रखंड अध्यक्ष, प्रखंड सचिव को मैं यह सूचित कर रही हूँ कि आप सभी एक जब यह मेरा अपीलनामा फॉर्मेट सभी ज़िले में पहुँच जाता है तो हम सबों को इसे मीटिंग के जरिए सारी सेविकाओं को जानकारी दीजिए और मीटिंग के जरिए सारी सेविका को और सहायिका को बुला करके, जो कि कोई छूटे नहीं, काहे अगर वह छूट जाता है तो वह सेविका वह सहायिका बहुत प्रॉब्लम में फंस जाएगी। इसलिए मैं यह कह रही हूँ कि एक मीटिंग को बुला करके मीटिंग के जरिए सारी सेविका का और सहायिका का हस्ताक्षर आप सभी सेविका उसमें करवा लेंगी, जिससे कि किसी का प्रॉब्लम जो है बने नहीं, उसका हल हो जाए। इस कारण से मीटिंग बुलाने के लिए यह मैसेज मैं दी थी और शायद जमुई में इसके लिए सेविका मेरी सक्रिय हो गई थी कि हम लोग मीटिंग में आ जाएंगे और जिसमें कि सारी सेविका का हस्ताक्षर हो जाएगा और वह पटना अपील के लिए निदेशक महोदय के पास फॉर्मेट चला जाएगा। लेकिन अभी तक फॉर्मेट आने की कमी से यह में इस काम में ब्रेक लग गया है। आगे का जो बात है, मेरा कहना, कुछ कमेंट्स मेरे आए हैं जिसमें कि वह सेविका हमसे पूछी है कि कब तक हड़ताल टूटेगा। बहनों, अभी हड़ताल पर आप लोग डटे रहिए, क्योंकि अभी सरकार से ना समझौता हुई है। अभी तो मैं अपना चयन मुक्ति का अपील ही कर रही हूँ।
इसलिए जैसे ही हड़ताल टूटेगा मैं आप सबों को सक्रिय हो करके आप लोगों के लिए सक्रिय हूँ और सक्रिय हो करके आप सबों को जानकारी दूंगी। और मैं उन बहनों को भी कहना चाहती हूँ जो बहन यह संदेश देती हैं बहुत लंबा लंबा लिफाफा के साथ कि सरकार मेरा मानदेय देती है, सरकार मुझे ज्वाइनिंग देती है। अरे भैया, सरकार तो मानदेय देती ही है, जब काम करवाती है तो सरकार मानदेय देगी ना, जरूर देगी। तो आप यह सोचिए, यह जो भ्रम जाल फैलाया जाता है सेविकाओं के लिए, सेविकाओं के बीच में ही वह सेविका ऐसी भ्रम जाल फैलाती है कि आप सब अपने हड़ताल से वापस आ जाओ। जो सेविका योगदान दिए हो वह पोषण ट्रैकर ऑन कर दो। बताइए कितनी बड़ी विडंबना है, कितना ये कष्टपूर्ण बातें हैं कि सेविका को सेविका ही किस तरह से दिग्भ्रमित कर करके सेविका को एक कुआं में ढकेलना चाह रही है। आप लोग समझिए, इन बातों को बार बार मैं दोहराना चाहती हूँ कि उस सेविका को समझिए जो संगठन के प्रति इस तरह का विरोधाभास बोलती है। क्या ऐसा कहीं सुने? एक रिक्शा चालक का संगठन है, एक रिक्शा चालक के लिए भी संगठन बनता और संगठन के जरिए ही उसे सारा अधिकार प्राप्त होता है। हम सब कोई गलत काम नहीं किए हैं। हम लोग जो यह हड़ताल किए हैं यह संवैधानिक किए हैं, असंवैधानिक नहीं किए हैं। अगर मैं संवैधानिक नहीं रहती तो अब तक में हम सबों के ऊपर गाज गिर गया होता। यह आप जानकारी लीजिए, क्योंकि आप देखिए अभी जो ये कारनामा हुआ है, अब मैं आपको दिखाती हूँ अपने पदाधिकारियों का, डीपीओ मैडम का कारनामा कि क्या कारनामा है। डीपीओ मैडम का कारनामा से पहले मैं आपको यह बताना चाह रही हूँ, यह जानकारी देना चाह रही हूँ कि जो सेविका यह भ्रम फैला रही हैं वीडियो के माध्यम से कि सरकार नौकरी देती है, सरकार मानदेय देती है, तो मैं संगठन का बात क्यों मानूं? लेकिन अगर संगठन ना रहे तो किसी भी विभाग को अधिकार नहीं प्राप्त हो। अब जैसे कि आप बताइए, यह जो मेरा यूनियन है बिहार राज्य आंगनवाड़ी कर्मचारी यूनियन एटक, यह ट्रेड यूनियन के तहत आता है। ट्रेड यूनियन में क्या है? ट्रेड यूनियन श्रम का यूनियन है, मजदूर का यूनियन है। वह मजदूर की मजदूरी दिलवाता है। अब आप ही जानिए कि ठीक है, आप कह रहे हैं कि मैं संगठन का क्या बात मानूं। अब आप बताइए, बैंक के कर्मचारी सरकारी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बैंक ट्रेड यूनियन के तहत आता है। पोस्ट ऑफिस, बिजली विभाग, तो कहने का मतलब है इत्यादि इतनी सारी विभाग हैं जो कि ट्रेड यूनियन के तहत आता है, उसको ट्रेड यूनियन मजदूरी दिलवाता है। अभी आप इसी दिसंबर में आप जान लीजिए, वह भी सरकारी कर्मी है, वह बैंक के स्टाफ सब हड़ताल में जा रहे हैं। तो क्या उसको भी तो सरकार नौकरी दी, उसका वेतन जो है सरकार देती है, तो क्या वह हड़ताल नहीं कर रही है? क्यों हड़ताल कर रही है? उसको तो ढेर सारा वेतन मिलता है, उसके बावजूद भी वह हड़ताल बैंक कर्मी सब कर रहे हैं। इसलिए बहनों, मैं आप लोगों को यह जो उदाहरण दे रही हूँ, यह जो मैं दिखा रही हूँ, आप ऐसे वैसे वीडियो से भ्रमजाल में फंस जाते हो और उस भ्रम में भ्रमित हो करके अपना गलत रास्ता पकड़ लेते हो, गलत ट्रैक पकड़ लेते हो। कम से कम ऑथेंटिक विचार को, ऑथेंटिक बातों की जानकारी को आप लोग समझिए, आप लोग देखिए और उस पर विचार करके आप ये काम कीजिए। जैसे कि अभी आप लोग किए, आप लोग जो किए योगदान दे दिए, ठीक है, योगदान दे दिए, कोई बहुत
आप लोगों को तो लगा होगा कि हम बहुत बड़ा गलत काम किए, लेकिन देखिए डीपीओ मैडम का कारनामा। जब सेविकाओं को 3 तरह से चयन मुक्त का लेटर दिया गया, 3 तरह से मतलब है कि पहला बार दिया गया 6 तारीख को समूचे की सूची 1449 सेविका का और 1251 सहायिका का एक सूची निकाली गई, जिसमें कि सारे डीपीओ मैडम का हस्ताक्षर है, हर एक परियोजनाओं के डीपीओ मैडम का हस्ताक्षर है और उसकी प्रतिलिपि बना करके डीपीओ मैडम को दिया गया है और डीएम सर को दिया गया है। इसे भी मैं आपको दिखा रही हूँ और उसकी प्रतिलिपि निदेशक महोदय को भी भेजा गया है। तो बताइए इससे बड़ा स्पष्टता क्या हो सकता है। आखिर लेटर जो भी कोई इशू होता है, किसी लेटर को भेजा जाता है, जिस हिसाब से वह सारी प्रक्रिया इस चयन मुक्ति की सूची में है, उसके बाद आप लोग कहते हैं कि हम लोगों के ईमेल पर नहीं आया, हम लोग उस सूची का चयन मुक्ति का ये नहीं दिया जा रहा है कि सेविका को चयन मुक्त एक बार किया गया, सामूहिक किया गया। अरे वाह, क्या सेविकाओं को एकदम जैसे लगता है ना कि उसको कुआं में अपने निकलने के लिए सेविका को कुआं में डुबा दो और डुबो डुबो करके मार दो और उसे 3 से 4 बार करके इस तरह से चयन मुक्त करो और इस तरह से पनिश करो। क्या अपना हक मांगना, अपना अधिकार मांगना क्या कोई बहुत बड़ा गुनाह का काम किए थे? हम लोग चोरी किए थे, हम लोग डकैती किए थे, क्या किए थे? मैं उन पदाधिकारियों से भी जानना चाहती हूँ जो कि हम सभी सारी बहनों को किसी पदाधिकारियों से कोई गीला शिकवा शिकायत नहीं था। मैं तो सरकार से लड़ रही थी, सरकार से अपना अधिकार मांग रही थी, उसके बावजूद भी पदाधिकारी मेरे साथ ऐसा काम किए। अब मैं आपको यह कहती हूँ कि क्या आप वैसे पदाधिकारी की बात को मानने को तैयार हो जाते हो जैसे कि आप सब हुए? अब मैं आप लोगों को यह दिखाती हूँ कि डीपीओ मैडम जब हम सबों को एक बार तो समूचे सूची में डाल दी, यह 6 तारीख का लेटर 14 तारीख को इशू हुआ, 16 तारीख को 40 सेविका एवं सेविकाओं को पेपर के माध्यम से, जो पेपर का कटिंग भी मेरे पास है, उसे चयन मुक्त दिखा देती हैं। हाँ, जब 22 तारीख आता है तो 22 तारीख में अदर परियोजनाओं में 3-4 करके 10 करके वहाँ फिर चयन मुक्ति का लेटर भेज देती हैं। फिर समूचे सूची का एक घोषणा किया जाता है कि हाँ भाई आप लोग सामूहिक हो गए हो, आप लोग योगदान भी दे दिए हो, तो आप लोगों को नहीं किया जाएगा स्वीकृति, इसलिए कि आप सामूहिक चयन मुक्त हो। तो क्या है ये? है क्या ये? कौन नौटंकी है? ये कौन डुबाने की प्रक्रिया चल रही है? इसलिए मैं आप लोगों के समक्ष इन सारी बातों को रख रही हूँ कि सबसे पहले आप संगठन पर विश्वास रखिए। संगठन ही अधिकार दिलाता है और पदाधिकारी पर विश्वास करना बहुत बड़ी भूल होती है, क्योंकि जिस समय पदाधिकारी को अपने फंसने की बात आती है तो वह सेविकाओं को और सहायिकाओं को पहले डुबा देती है और डुबा करके वह खुद ऊपर हो जाती है बहनों। इसलिए इन जानकारी को जानते हुए आप सभी अगला कदम जब भी कुछ भी ऐसे कदम रखती हैं, जैसे कि आप बहुत बड़ा कदम बिना पूछे बिना समझे योगदान का कदम रख दी, इस कदम को रखने से पहले आप प्रखंड स्तर के लीडर को, जिला स्तर के लीडर को, राज्य स्तर के लीडर से ये सारी जानकारी को लेने के बाद आप सभी अगला कदम उठाएंगी। और इन जानकारियों को देते हुए मैं आपको फिर से एक बार कहना चाहती हूँ कि यह जो मेरा परिवार है बहुत छोटा परिवार है। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।